नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं आदर्श आचार संहिता क्या होती है, क्यों इसको लागू किया जाता है जब भी कोई चुनाव आता है। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक यह जारी रहती है। मजे की बात यह है कि आम मतदाता तो यह जानता तक नहीं कि आखिर आदर्श आचार संहिता किस बला का नाम है। ऐसे में बहुत से सवाल उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या है। इनके अलावा इस मुद्दे से जुड़े कई और सवाल हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और चुनाव प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए तय किए गए कुछ नियम होते हैं जिनका चुनाव के दौरान पालन किया जाना आवश्यक होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जारी हो जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में लागू हो जाती है। इससे यह तय होता है कि राजनीतिक पार्टियां या प्रत्याशी चुनाव के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सरकार के प्रतिनिधियों के लिए क्या है नियम। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को प्रचार कार्य के साथ नहीं मिलाएंगे और ना ही सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग चुनाव प्रचार में किया जा सकता है। हालांकि आचार संहिता में प्रधानमंत्री को खास छूट दी गई है कि इस दौरान किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल किसी पार्टी या प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरण भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस दौरान मंत्री निर्वाचन अधिकारी को नहीं बुला सकता है। वहीं मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इस दौरान राज्यपाल दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और उसे संबोधित भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी दीक्षांत समारोह में भाग ना लें और ना ही उसे संबोधित करें। साथ ही इस दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या ऐसी कोई अन्य पार्टी आयोजित नहीं की जा सकती है। इस दौरान सरकार किसी भी सरकारी कोष की लागत से विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। साथ ही इस दौरान होर्डिंग आदि पर भी बैन लगा होता है। चुनाव की घोषणा से पहले जारी कार्य आदेश के संबंध में अगर क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। साथ ही विकास फंड की किसी योजना के अंतर्गत निधियों को नए सिरे से शुरू नहीं किया जा सकता है। मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वायदा नहीं करेंगे। हालांकि पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहता है, लेकिन योजना को लॉन्च नहीं किया जा सकता। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दरअसल ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष व साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें।
1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन होता रहा है। गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। एक जमाना था जब चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से भर जाती थी, लाउड स्पीकर का शोर थमने का नाम नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स लूटने जैसी घटनाएं भी आम थी। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हाथाहाथ होते थे। तब चुनावों में शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चलता था। ऐसी हालतों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आदर्श आचार संहिता से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आदर्श आचार संहिता क्या है और इसे क्यों लागू किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।